अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेंज़र सिरप के बारे में। स्टेंज़र सिरप की कंपोजिशन क्या है, इसके सही डोज़ क्या ये सिरप प्रेग्नेंट ख़वातीन में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो स्टेंज़र सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो दोस्तों ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। दोस्तों स्टेंज़र सिरप की जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है और स्टेंज़र सिरप में जो कंपोजिशन की गई है हाइड्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg है। तो दोस्तों स्टेंज़र सिरप की बच्चों में जो बच्चे 2 साल से ज़्यादा हैं, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम यानी हाफ़ टी स्पून सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं, और बड़ों में 1 चम्मच सुबह और 1 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो कि एलर्जी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। दोस्तों इसको मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ेस की। तो जहाँ तक बात की जाए इसके इस्तेमाल की, तो स्टेंज़र सिरप बहती हुई नाक, इसके अलावा एलर्जी की वजह से आँखों से पानी का आना, इसके अलावा कमज़ोर लोगों के लिए बहुत अच्छा सिरप है। दोस्तों ये सिरप जिस्म में नज़ला की वजह से पैदा होने वाला हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बहती हुई नाक और जो आपकी आंखों से एलर्जी की वजह से पानी आता है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कहीं एलर्जी है, इसके लिए भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा आजकल इसका जो ज़्यादा यूज़ डॉक्टर हज़रात करवाते हैं वो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती या बहुत कम लगती है, यानी अक्सर माएँ ये कहती हैं कि मेरा बच्चा सही तरीके से नहीं खाता पीता, जिसकी वजह से इसका वेट कम हो रहा है या कमज़ोर है। तो इन बच्चों को डॉक्टर हज़रात प्रिस्क्राइब करते हैं तो इनकी भूख में इजाफ़ा किया जाए। दोस्तों इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल इन लोगों में भी किया जाता है जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इनमें भी ये सिरप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों स्टेंज़र सिरप वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं वो स्टेंज़र सिरप का इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर के मशवरे पर इस्तेमाल करें। वो बच्चे जिनकी एज 2 साल से कम है इनको ये सिरप इस्तेमाल ना करवाएं। इसके अलावा हार्ट पेशेंट यानी जो दिल के अमराज में मुब्तला है वो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों सिरप के इस्तेमाल से आपको गनूदगी हो सकती है, इसलिए गाड़ी या मशीन चलाने से अवॉइड करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट की, कि इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको नींद आ सकती है, गनूदगी छा सकती है। तो बाज़ लोग इसका इस्तेमाल बच्चों में नींद के लिए भी करवाते हैं, उनको सुलाने के लिए या उनकी नींद में इजाफे के लिए। और दोस्तों इसके अलावा मतली हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपका बीपी भी कम हो सकता है और आपको ठंडे पसीने भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टेंज़र सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।